कोहली का शतक, एक जीत विराट और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद लगातार छठी बार भारत ने पाकिस्तान को एक मेंस ओडीआई में दी मात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। दुबई के फुल हाउस को एक धमाकेदार मुकाबला तो नहीं मिला, पर हमारे पास यहाँ आज एक फुल हाउस शामिल है। स्टूडियो में हमारे साथ संजय मांजरेकर, थैंक यू। और हमारा साथ देते हुए आज हम अकेले नहीं हैं। संजय सर, अनिल कुंबले, उरूज मुमताज, फुल हाउस इन द हाउस। शुक्रिया आप सबको आपके वक्त के लिए। मैच उतना एंटरटेनिंग नहीं रहा, लेकिन संजय आपसे शुरुआत करते हुए बेहद आरामदायक जीत। और वही जो हम आजकल देख रहे हैं वही सिलसिला दौरा जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान मैच सब लुक फॉरवर्ड करते हैं। इंडियन फैंस खुश होंगे कि पाकिस्तान को हराया, लेकिन एज अ क्रिकेट लवर थोड़ा सा दुख होता है कि भारत आजकल जब पाकिस्तान को हराती है ऐसा भी नहीं लगता कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये थोड़ी सी दुखद बात है। जी हाँ, मैंने आप तीनों की राय सुनी है। आपने ESPN क्रिकेट फॉर रन ऑर्डर में इस मैच के पहले अपनी राय सामने रखी थी कि कैसे ये राइवलरी थोड़ी फीकी पड़ रही है। और उरूज, जब ऐसे मुकाबले देखते हैं, हाँ पिछले 2 T20 विश्व कप के जो मुकाबले हैं वो वहाँ पे कांटे की टक्कर रही है, लेकिन ODIs में अब 4-5 साल से लगातार कांटा पूरी तरह से मिसिंग है। देखिए, ओडीआई क्रिकेट में ऑब्वियसली स्किल और टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, मतलब जो क्रिकेट फंडामेंटल्स है वो ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। उनको ऑब्वियसली आपको लंबे टाइम तक करना पड़ता है, और वहां पर आपका प्रॉपर टेस्ट होता है ऑब्वियसली लंबी क्रिकेट को छोड़ के। तो जहां T20 में प्रोबेबली हम फिर करीब आ जाते हैं, बट इन द लॉन्गर वर्जन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली काफी कहते हैं गल्फ क्रिएट हो गया बेहतर टीमों में, इंडिया और पाकिस्तान में। एंड डिसअपॉइंटिंग होगा ऑब्वियसली क्रिकेट के जो देखने वाले हैं, इवन फ्रॉम अ पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। हार तो अपनी जगह, बट जिस अंदाज से पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस हारा है वो काफी इंट्रोस्पेक्ट आई थिंक मांगते हैं आपके, किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को उसके जो एक रिच हिस्ट्री है उसको किस तरह से रिवाइव किया जाए। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन द होल। चलिए, तो अब मुकाबले की कड़ियों को अगर एग्जामिन करें तो सबसे बड़ा हेडलाइन और क्या, विराट कोहली का 51st ODI शतक। अनिल कुंबले, हर शतक महत्वपूर्ण होता है, पर जिस तरह की परेशानियां पिछले कुछ महीनों में उन्होंने झेली थी, शतक तो है ही खास, लेकिन खास तौर से वो हारिस रऊफ के 13वें ओवर में जो कुछ कवर ड्राइव्स लगे, उससे एक चैन की सांस ली होगी कोहली ने। नहीं, शुरू से ही मुझे लगा कि इतना ये नहीं था उनका दिमाग में, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के साथ जैसे उन्होंने बैटिंग की और यहाँ पे जो बल्लेबाजी की पहले बॉल से ही, बांग्लादेश के विरुद्ध थोड़ा लगता था कि वो शैडो प्रैक्टिस करते हैं हर शॉट के बाद, तो उनका दिमाग में ज्यादा चल रहा था शायद कि मुझे आज करना है, रन करना है। लेकिन आज ऐसे कभी नहीं लगा कि वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। तो जब आपका माइंड पूरा खुल जाता है और सिर्फ स्कोरबोर्ड की तरफ आपकी ध्यान रहती है और सिचुएशन पे आप ध्यान रहती है, तो फिर आपको आराम से खेल सकते हैं। तो उनका तो इस फॉर्मेट में भले ही पिछले 4-5 महीने से थोड़ा दिक्कत हुआ है उनको, लेकिन इस फॉर्मेट में तो काफी आसानी के साथ रन बनाए हैं। और 100 जैसे हम पिछले विराट कोहली जब भी चेज करते हैं भारत, तो ऐसे ही शानदार प्रदर्शन रहा है। और फैंटास्टिक टू सी हिम गेट टू दैट 100 मार्क, और 14,000 रन भी तेजी गति के साथ 14,000 runs he's crossed, and he's the first man to do so in 287 innings. So fantastic by Virat. जी हाँ, सिर्फ तीसरे ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने इस फॉर्मेट में 14,000 के पहाड़ को छुआ है। इसके पहले थे सचिन तेंदुलकर 350 इनिंग्स, कुमार संगकारा 378 इनिंग्स, कोहली जैसा अनिल सर ने आपको बताया 287 इनिंग्स में वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उरूज, आपने हमारे इंग्लिश शो में कहा था कि जो महान खिलाड़ी होते हैं वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। ये पारी विराट कोहली की महानता तो दर्शाती है, उससे पाकिस्तान के बल्लेबाज जिनके लिए खुद काफ़ी सीख है, वो कौन सी सीख ले सकते हैं इससे? देखिए, आई थिंक बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली एक तो बेसिक आपका जो स्किल लेवल आ जाता है कि जो बैटिंग किस तरह से करनी है या एक इनिंग्स को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए, रन बनाना और
रन बनाना मैच जीतने के लिए या इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना दो अलग चीजें होती हैं, और वहां पर आपका गेम अवेयरनेस या टेम्परामेंट आ जाता है। और बहुत सारी चीजें आई थिंक जो कहते हैं ना हाई परफॉर्मेंस, एक मेंटल एप्टीट्यूड या एक एंजाइटी होती है, उसको भी हाई परफॉर्मेंस सिचुएशन में किस तरह से झेलना है, प्रोसेसेस किस तरह से फॉलो करने। आई थिंक विराट कोहली जितने ग्रेट हैं और उनका वर्क एथिक देखें, वो जिस तरह से बात करते हैं ऑफ द फील्ड, उन्होंने अपनी खुद जिंदगी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया आफ्टर मे बी दैट सेकंड और थर्ड आईपीएल, जब वो खुद बताते हैं कि उन्होंने अपनी डाइट को चेंज किया, हैबिट्स को चेंज किया, एंड ही स्टिल फॉलोज इट। दैट इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट कि वो अब 36 के हो गए हैं, 14,000 रन सबसे तेजी से मुकम्मल कर चुके हैं, बट जो उनकी ड्राइव अभी भी है, आई थिंक वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स है। क्योंकि सिर्फ हम इस मैच को अगर हम डाइसेक्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मे बी द रेंज ऑफ शॉट्स एंड देन द क्वालिटी बिहाइंड इट वो लैक कर रहा था, बट उसके पीछे बहुत सारी चीजें जाती हैं टू गेट यू टू द इंटरनेशनल स्टेज। अगर आपने बेहतर टीमों के साथ कम्पीट करना है और उनको उस कंपटीशन को अगर आपने जीतना है, तो वो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन है। एंड आई थिंक विराट कोहली ग्रेटेस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज उन्होंने फिर दिखाया, और उनकी एक और चीज जो आई थिंक मिड शो पे हमने बात भी की थी कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 13 दफा वो 2 रन भागे हैं, कोई 44 दफा वो सिंगल लिया है उन्होंने, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि हम हमेशा क्रिकेट में जो छक्के चौके मारते हैं उनका नाम ज्यादातर आगे चला जाता है, बट 3 नंबर पे जब आप बारी लेते हैं, और पार्टनरशिप भी उन्होंने जो अय्यर के साथ की, तकरीबन 90 के रन स्ट्राइक रेट से वो पार्टनरशिप चली, कंपेयर टू रिजवान एंड सऊद की पार्टनरशिप जो काफी स्लो थी। सो आई थिंक दोज थिंग्स एंड बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन फैक्टर बन सकता है। जी, आप उरूज के इस आंसर को अगर सुने और अब दोनों पारियों को कंपेयर करें, तो वो कॉन्ट्रास्ट जो है वो इस मैच की कहानी में इतना बड़ा स्टोरी है। क्योंकि पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी थी इस बार। पिछले मैच में कंप्लेंट हो सकती थी कि ओपनर्स बहुत स्लो थे। इस बार 10 ओवर में 52 रन, लेकिन उसके अगले 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए सिर्फ 27 रन बने। और ये ज्यादा आप इनके ऊपर उनकी टीका नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, जो उनकी क्षमता है उस पर आपको वर्क करना है, और वो 1-2 दिन में नहीं होगा या 1-2 सीरीज में नहीं होगा, काफ़ी साल लगेंगे। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शाहीन अफरीदी को हैंडल किया, वो आज तेज गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, और 1-2 बॉल रिस्पेक्ट किया रोहित शर्मा ने, और फिर सोचा अगर ऐसे ही वो गेंदबाजी करते रहे और मैं ऐसे ही डिफेंसिव खेलता रहा तो ये मामला ऐसे ही चलेगा और शायद एक गेंद पर मैं आउट हो जाऊंगा। इसलिए बीच में एक स्टेप आउट होके उन्होंने शॉट मारा, और फिर जब वो थोड़े से शॉट उन्होंने गेंदबाजी की तो उनको फ्लिक किया, हाफ फ्लिक हाफ पुल। शुभमन गिल ने निकल के भी शॉट्स मारे। तो ये दर्शाता है एक तो आत्मविश्वास, एक विनिंग टीम के लिए आप खेलते हो, प्लस वो एबिलिटी है जो शायद अगर कोई पाकिस्तानी बैटर ट्राई भी करे तो शायद मुमकिन है नहीं। एक जमाना था जब पाकिस्तान इस तरह से बल्लेबाजी करता था और हम देखते थे कि क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, जैसे उनके सलीम मलिक प्लेयर थे, इजाज अहमद, बहुत सारे इंजमाम, जावेद मियादाद। अब वक्त बदल गया और बहुत मेहनत करनी होगी पाकिस्तान को कि जो भारतीय बैटिंग का स्तर है वहां पर पहुंचने के लिए। जी हाँ, हम जिस पीढ़ी के हैं, हमारे बचपन में वही नॉर्म होता था जी। कि अक्सर जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ आते थे तो हम ये सवाल पूछा करते थे। उरूज, गेंदबाजों के अगर हम आंकड़ों को देखें तो आज लगेगा कि बैड डे इन द फील्ड, पर मैच लाइक द फर्स्ट वन पहली पारी में गंवाया गया था। बल्लेबाजी में कौन सा एस्पेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक है? अगेन आई थिंक जो पाकिस्तान अपने, अगर आप एक होलसम अंदाज से देखें तो पाकिस्तान को स्किल और टेक्निकल लेवल पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो संजय ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप चाहें भी तो इस वक्त हमारा जो स्किल एट्रीब्यूट है वो बेहतर टीमों से पीछे है। तभी अगर हम कोशिश भी करें तो हम उस तरह से नहीं खेल सकते। क्यों, रिजवान ने तकरीबन आज कितने 77 शायद बॉल्स में 40 या 42 डॉट बॉलें खेली हैं। आप जब फंस जाते हैं विकेट पे तो कहीं पर भी आपने हमारे बैट्समैन को ये नहीं देखा कि या तो यू यूज द क्रीज लैटरली या आप डाउन द विकेट जाते हैं। और वो जब आप जाते हैं और उस पर जब शॉट खेला जाता है तो वो एक ऐसा शॉट होता है जो इनकम्प्लीट लगता है। तो वहां पर आई थिंक हम बहुत ज्यादा लैक करें कि जब हम कोशिश भी करते हैं तो हमारा जो स्किल सेट का एट्रीब्यूट है वो उसको साथ नहीं देता, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबली इस वक्त वो उतना कंप्लीट स्किल सेट है नहीं। और जब वो होता नहीं है तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, फिर आप डरते हो उसको खेलने से, और तभी आप अपनी क्रीज में बॉक डाउन हो जाते हो। और दैट इज वो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि आपने डॉट बॉलें फिर ज्यादा खेलनी, फिर आपकी एक बात बीच में चौका लग गया, आपके जोन में बॉल अगर आ गई तो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉट्स या शॉट मेकिंग, जो आप कोहली की बात कर रहे थे कि
किस तरह से यू कैन थ्रो द बॉलर्स ऑफ देयर लेंथ, वो वाला एस्पेक्ट एक प्रोबेबली सबसे ज्यादा है, बट उसके पीछे भी बहुत सारे लेयर्स आते हैं। जी हाँ, तो इसी के चलते पाकिस्तान की पारी जो थी बल्लेबाजी का चुनाव करने के बाद 241 पर सिमटी। ये एक पार्ट है उस पारी का। अनिल, भारतीय गेंदबाजों की ओर अगर आप देखें, मेरा सवाल यह है कि आप किससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे? वैसे मैं जानता हूँ जवाब क्या होगा, पर व्हाट स्टूड आउट अबाउट दैट बॉलिंग परफॉर्मेंस? नहीं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं कुलदीप के बारे में बात करूंगा, लेकिन हार्दिक पांड्या में सबसे बेहतर बॉलिंग डाले आज, क्योंकि जी वहीं से शुरुआत हुई थी। अच्छा मौका था। पाकिस्तान, बाबर आजम बहुत बढ़िया खेल रहे थे आज, और वहां से हार्दिक पांड्या जो पहला विकेट निकाला, और जैसे उनका स्पेल रहा, वो 11 ओवर और 20 ओवर के बीच में वो दबाव पाकिस्तान बल्लेबाजों के ऊपर लगाया, और जैसे बाद में जो स्पिनर्स डाले, बहुत बढ़िया डाले। अक्षर पटेल, जडेजा भी विकेट निकाले, और कुलदीप यादव, इस 3 विकेट की शायद आज उनके स्पेल के लिए वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनको अगले मैचेस में। और मुझे लगता है कि भारतीय बॉलिंग अटैक बहुत शुरुआत पहले 2 ओवर में काफी वाइड्स डाले और एक्स्ट्रास डाले, जी लेकिन उसके बाद बिल्कुल वापसी की है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 50 ओवर की जब ओडीआई चलती है, तो आपके आपके मुकाम में है कि थोड़ा भी ढीला कर दे तो फिर वापसी करने का वो एक क्षमता बहुत जरूरी है अगर आपको आगे जाना हो। तो फिर भारत तो आज बहुत बढ़िया खेले, क्योंकि शुरुआत में पहले 3-4 ओवर में थोड़ा ढीला लग रहा था, लेकिन बिल्कुल उसके बाद खड़ी वो जो कंट्रोल वापस लेके आए, इट कंटिन्यूड टिल द एंड। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरी जो बेतुकी अजम्पशन थी, मैं भूल गया 1 मिनट के लिए कि यहाँ पे कोई बायसेस नहीं होते, तो माफ़ी आपसे अनिल कुंबले। गेंदबाजी में, ये नहीं। बल्लेबाजी में हमने विराट कोहली का जिक्र तो किया, श्रेयस अय्यर की पारी भी काफ़ी प्रभावशाली। जी हाँ, कुछ गजब का एक उनमें बदलाव आया है जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा, क्योंकि जब कमबैक किया उन्होंने, जैसे वनडे क्रिकेट एज अ फॉर्मेट लोग भूल गए थे, थोड़ा श्रेयस अय्यर को भी भूल गए थे कि ये एक प्लेयर हमारे पास है, और बहुत ही फर्क, जमीन आसमान का फर्क था उनके बल्लेबाजी में। एक गलत शॉट उन्होंने खेला ने वो पहली इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ, शॉर्ट बॉल के खिलाफ आज हमने देखा 2 बॉल डक के उन्होंने एक केयरफुल पुल मारा, एक बहुत ही डोमिनेटिंग पुल। तो जो शॉर्ट बॉल के खिलाफ थोड़े से कंफ्यूज होते थे, वो मामला अब बिल्कुल है ही नहीं। तो कभी कभी ये होता है कि आप इंडियन क्रिकेट के सीन से दूर चले जाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, और फिर कुछ आप सीख जाते हो। थोड़ा सा कहते हैं ना कि ये ब्लॉक हो जाता है इंडियन क्रिकेट का प्रेशर, और आप वापस जो प्योर क्रिकेट होती है बल्लेबाजी, उस पर आप फोकस करते हो। तो श्रेयस अय्यर एक अच्छे भारत के लिए 4 नंबर के खिलाड़ी हो गए, और इसलिए ये चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम बहुत अच्छे लगने लगी है। लेकिन ये तो श्रेयस अय्यर, उसके पहले शुभमन गिल ने जो आज बल्लेबाजी की है, यश, ऐसी क्वालिटी इनिंग्स मैंने बहुत कम देखी है। एक तो हम कहते हैं बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया इनिंग्स, इंग्लिश में वर्ड है ब्रेथ टेकिंग, ऐसे शॉट्स के लिए, और ऐसे ही लगता है कि नजर ना लगे जिस तरह से बल्लेबाजी इनकी हो रही है। जी हाँ, 46 रन की पारी, अक्सर आप ये सोचेंगे कि इतनी चर्चा क्यों, लेकिन जैसा संजय ने बताया उसमें ऐसे शॉट्स थे कि मुझे अब आप दोनों से भी पूछना है। उरूज, जब आप शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखती हैं, व्हाट डू यू टेक अवे फ्रॉम इट? I think he's going to end up as a generational star, आप जिसको कहते हैं कि वो एक बन जाएंगे जी। उस तरह से। और वो इंडिया की जो क्रिकेट बैटिंग की एक लेगेसी का सिलसिला चल पड़ा है इन द लास्ट से डेकेड, जो एक चेंज आया है, आई थिंक रोहित शर्मा को उसको क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपना अंदाज चेंज किया। बट जो आपके जो यंगस्टर्स अब निकलते चले आ रहे हैं, आई थिंक आईपीएल से बहुत ज्यादा फायदा होता है कि ड्रेसिंग रूम्स और टीम्स उनके साथ शेयर करना, जो अपने मुल्क के ग्रेड्स हैं प्लस जो बाहर के ग्रेड्स हैं। तो शुभमन गिल फैंटास्टिक, आई थिंक जो ओपनिंग पेयर का कॉम्प्लीमेंट करता है। रोहित शर्मा जो है लैटरली भी क्रीज यूज करते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और शुभमन गिल का बल्ला जितना सीधा, आई थिंक प्रोबेबली पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा अच्छा सीधा बल्ला खेलते हैं, और जिस उनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आई थिंक इज फैंटास्टिक। उनको एज ए क्रिकेट लवर ऑफ द गेम, आप चाहे भले किसी भी मुल्क के हों, उनको एडमायर करते हैं, क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। अनिल, फाइनल वर्ड आपको, खास तौर से एक स्ट्रेट ड्राइव था शाहीन अफरीदी पर। बहुत बढ़िया खेले शुभमन गिल। अगर
उस स्पेशल डिलीवरी पे आउट नहीं होते तो फिर एक और शतक जरूर बनाते आज, क्योंकि इतनी अच्छा खेल रहे हैं शुभमन गिल। और ऐसा नहीं लगता कभी भी कि वो जोर से मार रहे हैं, क्योंकि ताकत से मार रहे हैं। इतना टाइमिंग अच्छा है उनका, और टेक्निक भी। जब फास्ट बॉलर को आज वो स्ट्रेट ड्राइव मार रहे थे तो बहुत बढ़िया लगा। चलिए, तो इस नतीजे के बाद भारत अब सेमीफाइनल के दर पे खड़े हैं। अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश को सोमवार को हरा देते हैं तो ग्रुप ए का सिलसिला वहीं ख़त्म। उम्मीद ये करेंगे टूर्नामेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए कि सफ़र सबका बने रहे। इस शो का सफ़र यहीं तक सीमित है। अनिल, उरूज, संजय, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। थैंक यू।